नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पीएम मोदी, हम आपको बता दें, इससे पहले कई ऐसे विवाद हुए, लेकिन इन सब के बीच तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम के तौर पर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने का वक्त आ गया है? इस्तीफे के पेशकश के पीछे संवैधानिक संकट बताया। 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने थे तीरथ, और लगता है एक बार फिर से बदलाव की घड़ी आ गई है। संवैधानिक संकट, 10वें सीएम बने थे वो, यानी क्या 11वें की बारी आ जाएगी? धन सिंह रावत, सतपाल महाराज के नाम की चर्चा चल रही है। और आपको बता दें कि संवैधानिक संकट वो कह रहे हैं जिसकी वजह से इस्तीफा देने को तैयार दिख रहे हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड ने बीते दिनों जिस तरह से एक के बाद एक कि इन्हें कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया था, 10वें सीएम थे, लगता है 11वें की बारी आ रही है। क्या कहा है देखिए। विधान सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है अगर विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय बचता है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए मैं संवैधानिक संकट ना खड़ा हो, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उन्होंने बाकायदा संविधान की वजह से जो हो रहा है उन्होंने सब कुछ बताया। और इसी के साथ जिन चेहरों पर चर्चा हो रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। सतपाल महाराज रेस में आगे बताए जा रहे हैं, धन सिंह के भी नाम पर चर्चा हो रही है, यानी इस्तीफे की पेशकश इधर और चेहरों पर चर्चा उधर। संवैधानिक संकट होने की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ जो अभी है, सतपाल महाराज हो, धन सिंह हो, इन सबके चर्चे चल रहे हैं। अब जरा आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड, ऐसे तमाम राज्यों के साथ ये हालत रहती है। उत्तराखंड में भी देखिए, साल गुजरे 20, मुख्यमंत्री बदल गए 10। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उसके बाद से ये तीरथ सिंह रावत की बारी आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उसके बाद उन्हें बदलकर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था। और अब स्पेशल रिपोर्ट में उन अन्य सियासी खबरों का रुख करते हैं जिस पर आज चर्चा होनी है, क्योंकि पूरे कहानी को अगर आप समझेंगे तो बस एक लाइन में है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यही खेल चल रहा है आज की सियासत में। पंजाब से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक नेता दनादन बयान दे रहे हैं, और ये शब्द भेदी जो बाण है वो निशाने पर जाकर सेट भी हो रहे हैं। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में पावर कट, पॉलिटिक्स ऑन। कैप्टन का ऑर्डर, दफ्तरों में एसी करो ऑफ। बिजली संकट पर पंजाब में सियासी पंगा। सिद्धू की बिजली बिल वाली नई कंट्रोवर्सी। पंजाब में पत्ती गुल, गर्मी में सियासत फुल। गलत नीतियां दे करके आज पंजाब ऐस किनारे पहुंच गया है कि सारे घरां दी बिजली गुल है। पंजाब में पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों कैप्टन को घेर रहे हैं। बिजली संकट के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वो मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन निशाना है अगले साल के 2022 के चुनाव पर। प्रचंड गर्मी ने पंजाब का सियासी पारा भी चढ़ा दिया। बिजली संकट को लेकर धरना प्रदर्शन के बीच कैप्टन सरकार पर ट्रिपल अटैक हुआ है। पहला अटैक अकाली दल ने बिजली कटौती को लेकर किया।
दूसरा बड़ा वार मुफ्त में 300 यूनिट बिजली देने का चुनावी ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने किया, तो तीसरा हमला कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली को घेरते हुए कैप्टन पर किया। मौजूदा क्राइसिस को विपक्ष ने एक सुर में कैप्टन सरकार की नाकामी बताते हुए 2022 का चुनावी मुद्दा सेट कर दिया। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ मेनटेन ही नहीं किया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। विरोधी तो विरोधी सीज फायर की खबरों के बीच बिजली संकट को लेकर कैप्टन और सिद्धू एक बार फिर आमने सामने आ गए। जैसे ही सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा, वैसे ही सिद्धू के बकाया बिजली के बिल की रसीद वायरल हो गई। पता चला कि पंजाब को पावर हाउस बनाने का आइडिया देने वाले सिद्धू ने खुद 9 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। यही वो बकाया बिल की रसीद है। रशीद के मुताबिक सिद्धू ने पिछले 9 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। कुल 8,67,540 रुपए का बिजली का बिल चुकाना बाकी है। यानी सिद्धू ने बीते 9 महीने से बिजली का बिल नहीं चुकाया। कोशिश यो करो कि जे कोई कनैक्शन बंदा इंस्टॉलमेंट भी दिंदा ते किस्तां दे विच पैसे ले लो, ते कोशिश करो कि कोविड करके कनैक्शन ना कटा जाए। जे फिर भी कोई बिल्कुल ही नहीं दिंदा तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ रिकवरी वास्ते कोई कर दे। देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं इस पे कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, और क्योंकि ये सिद्धू साहब बता सकते हैं या बिजली वाले बता सकते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सर आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आपको लगता नहीं एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, नेताओं को इस तरह से ना करें, खुद अपने बिजली के मैं क्या कह रहा हूँ भैया, जिसकी मुझे जानकारी नहीं उसका जवाब मेरे से क्यों पूछते हो। दरअसल सिद्धू ने पावर कट को लेकर कैप्टन की अपील और एक ऑर्डर पर निशाना साधा था। सबसे पहले आपको उस ऑर्डर के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी दफ्तरों में एसी नहीं चलाने का आदेश जारी किया। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदलकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दी और तो और 2 दिन का औद्योगिक वीकली ऑफ भी लगाया है। बिजली संकट से निपटने के लिए कटौती के फैसले का असर भी दिखा। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी पंखे में बैठे नजर आए। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे और दफ्तरों के अंदर एसी चलाने पर मनाही होगी। आप देख सकते हैं ये एसी के पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन एसी यहाँ पर बिल्कुल बंद है और फिलहाल लोग पंखा चलाकर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दफ्तरों में लोग मौजूद हैं, दफ्तरों का समय भी बदल दिया गया है। कैप्टन के इसी फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला। पंजाब में बिजली सस्ती करने और बिजली संकट को दूर करने के सुझाव सोशल मीडिया पर दे डाले। सिद्धू ने लिखा, पॉइंट नंबर 1, पंजाब की जनता को मुफ्त 24 घंटे बिजली मुमकिन है। पॉइंट नंबर 2, बिजली कटौती नहीं, सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत। पॉइंट नंबर 3, अकाली राज में बिजली खरीद के सभी समझौते रद्द हों। पॉइंट नंबर 4, प्राइवेट प्लांट से बिजली की खरीद बंद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बिजली पर पंजाब का अपना मॉडल बनना चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब सरकार में बिजली विभाग खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही है। लिहाजा कैप्टन कैंप ने सिद्धू पर सीधा हमला बोला। हमें तो उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास अगर पावर की बढ़िया स्कीम है, उनके पास पावर को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उनके पास कोई आइडिया है, तो पावर मंत्री उन्हें बन जाना चाहिए था। और उनको चाहिए था कि अगर वो बन जाते तो फिर वो जहाँ जो सोल्यूशन करना वो कर लेते। हमने कहाँ रोका था। कैप्टन साहब ने भी सर उनको बिजली भैया मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर उनके पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास, मैं एक्सपर्ट हूँ किसी चीज का, है ना, अगर मुझे ऑफर होती है कि वो डिपार्टमेंट ले लो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका का कहना है कि अचानक बिजली की डिमांड बढ़ने से संकट खड़ा हुआ है। बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा। तो क्या पावर कट पर कैप्टन को घेर कर विरोधियों का सियासी पावर 2022 में बढ़ाना चाहते हैं?
नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं आखिरकार पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली देती है, सरकार क्यों नहीं अकाली दल के राज में हुए समझौतों को रद्द करती है, सरकार क्यों नहीं नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदकर पंजाब के लोगों को देती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस अग्नि में अपनी हवन आहुति डाल ही दी है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।